व्यूअर्स एंड डियर्स लॉ फैंस में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो आर्टिकल 75 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमें वाज़ेह है। करंटली यस्टरडे जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया था तरमीमी बिल्स के हवाले से, तो इस ट्वीट के बाद ये क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज़ हुआ है। दोस्तों, असल मसला क्या है? असल मसले को सही तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा सा कानून के प्रोसीजर में जाते हैं कि पाकिस्तान में कानून कैसे पास होता है, अगर आइन में तरमीम की जाती है तो वो कैसे होती है। ये इसलिए हम जाते हैं जिससे हमें कुछ पता चले इस मसले का। डिटेल में नहीं जाते हैं, जस्ट उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आइन में तरमीम होती है तो उसके लिए ये है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट के दो हाउसेस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, वो दोनों आइन में तरमीम 2/3 मेजॉरिटी वोट से तरमीम करके सदर साहब को भेजते हैं। और अगर बिल की बात की जाए, आइन के अलावा और कोई बिल अगर न्यू पेश किया जाए या किसी बिल में तरमीम है उसकी बात की जाए, तरमीम हो या न्यू बिल हो, उसको सिंपल मेजॉरिटी यानी आइन की तरमीम में 2/3 एंड सिंपली जो जस्ट बिल है और कोई कानून है, जनरल लॉ है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी वोट से पास करके सदर साहब को भेजा जाता है असेंट के लिए। जब असेंट के लिए सदर साहब को वो बिल भेजा जाता है, चाहे वो तरमीमी बिल कॉन्स्टिट्यूशन का हो जो 2/3 मेजॉरिटी से पास करके भेजा गया है दोनों हाउसेस से, या अगर आइन के अलावा और कोई बिल हो जो सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से पास करके भेजा गया है सदर साहब के पास। अब सदर साहब के पास दो रास्ते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। या तो उसको पास करे या उसको वापस भेज दे, लेकिन ऑब्जर्वेशंस एंड जो एतराज़ात हैं उसके साथ, उसके अलावा जस्ट उसको वापस भेजना काफ़ी नहीं है। तो आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर साहब उसको असेंट करके अप्रूव कर देता है तो बात ही ख़त्म हो गई और वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा, एक्ट का दर्जा हासिल कर लेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन अपनाता है, वो सदर साहब वापस भेज देता है पार्लियामेंट को, तो फिर क्या होगा? अगर वापस भेज देता है तो फिर दो कंडीशंस हैं पार्लियामेंट के पास। या तो पार्लियामेंट उसको छोड़ दे, दोबारा पास ना करे, छोड़ देता है पार्लियामेंट, तो फिर वो बिल नहीं बनता, वो बात ही ख़त्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट आइन के तहत जॉइंट सेशन बुलाएगा और जॉइंट सेशन में जो सदर साहब से वापस आ गया है बिल, उसको जॉइंट सेशन से पास करवा कर दोबारा भेज देगा सदर साहब के पास। अब जब दोबारा सदर साहब को भेजा जाएगा असेंट के लिए, अब सदर साहब के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 वो दो ही रास्ते हैं, लेकिन यहाँ एक न्यू कंडीशंस आती है। वो ये है कि 10 डेज़ में, अब पहली वाली सेम बात है, लेकिन 10 डेज़ में वो अप्रूव उसको करे या ना करे, अब उसके पास वापस भेजने का कोई भी रास्ता नहीं है। 10 डेज़ में अगर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, अगर अप्रूव नहीं करेगा उस बिल को जो दोबारा पार्लियामेंट ने पास करके सदर साहब को असेंट के लिए भेजा है, उसको अप्रूव नहीं करेगा, फिर भी 10 डेज़ के बाद उस बिल को कानून की हैसियत मिल जाएगी और वो 10 डेज़ के बाद जो है वो लॉ बन जाएगा। अब इसको सदर साहब पॉकेट वीटो या वीटो नहीं कर सकता, इसको जो है वो 10 डेज़ में वापस नहीं भेज सकता। अब सदर के पास दोबारा जब बिल आ जाता है तो सदर के पास उसको असेंट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालिया मसला क्या है? हालिया मसला ये है कि इस बार दो जो तरामीम हैं, एक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और दूसरा जो है वो आर्मी तरमीमी बिल। तो आर्मी तरमीमी बिल 2023 सदर साहब को मौसूल हुआ है 2 अगस्त को, और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल ये सदर साहब को मौसूल हुआ है 8 अगस्त को। तो आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 10 डेज़ होते हैं। यहाँ ये बात है कि ये बिल्स जो हैं वो पहली बार आ गए हैं, इट मीन्स दोबारा जॉइंट सेशन से पास होकर नहीं आए हैं, जो सदर साहब के पास कोई भी अख्तियार नहीं है। 10 डेज़ के बाद जो है वो कानून बन जाएगा। इधर बात ये है कि सदर साहब के पास ये दोनों तरामीम के बिल्स पहली बार आए हैं, तो इस हवाले से सदर के पास 10 डेज़ हैं। 75 आर्टिकल के तहत सदर साहब दो ऑप्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो आर्मी तरमीम बिल है वो 2 अगस्त पे आया, तो 10 डेज़ इसका जो है वो 12 अगस्त पे ख़त्म हो गए, जो इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल है वो गालबन 19 डेट पे जो है वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। तो यहाँ सदर साहब ने क्या किया? सदर साहब ने ना तो उसको असेंट किया, ना उसको जो है वो अपना जो नोट और ऑब्जर्वेशंस जो एतराज़ात हैं वो लगा कर वापस भेजा।
ये दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं किए, सदर साहब ने दोनों बिल्स को एज इट इज़ छोड़ दिए जैसे हैं और अपने अमले को कहा कि आप वापस पार्लियामेंट को भेज दें, जो ये बात ट्वीट में की गई है सदर साहब की तरफ से। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं और कुछ जो हैं वो सदर साहब पे भी सवालात उठते हैं, वो क्या हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पे। तो सदर साहब की ये आइनी ज़िम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 75, कोई भी बिल पार्लियामेंट से आए तो उसको 10 डेज़ में या तो आप असेंट करें या नोट के साथ वापस भेज दें। तो ये आइनी ज़िम्मेदारी सदर साहब ने पूरी नहीं की। दूसरी जो सदर साहब की ज़िम्मेदारी है वो ये है कि अगर सदर साहब का मातहत अमला उसकी नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सदर साहब ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। तीसरा सवाल ये जहन में आता है कि सदर साहब को ये पता है कि अकॉर्डिंग टू 75 आर्टिकल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिल को असेंट करना है या वापस भेजना है, लेकिन ऐसे जस्ट वापस नहीं भेजना है, जैसा बिल है वैसा ही। उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर एतराज़ात हैं वो लिखकर नोट के तौर पे उसके साथ भेजना है। तो सदर साहब ने कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखे, कोई भी नोट नहीं लगाया, जस्ट अमले को कहा कि वापस भेजें। तो ये तो कानून में कोई भी गुंजाइश नहीं है, जस्ट जैसा ही बिल है वैसा ही आप भेज दें वापस किसी भी नोट के अलावा, तो इसकी कानून में कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो सदर साहब को ये बात जहन में रखनी थी, जो सदर साहब ने नहीं रखी। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? तो 75 आर्टिकल के तहत दो जो कंडीशंस दी गई हैं, एक असेंट की, दूसरा पार्लियामेंट को वापस बिल भेजने की। अगर ये दोनों सदर साहब नहीं करता है, जो डॉक्टर आरिफ ने नहीं किए, बिल को पॉकेट वीटो कर दिया। पॉकेट वीटो का मतलब है उसको अपने जेब में रख देना, अपने जेब में इसका मतलब अपनी ऑफिस में रख देना। तो सदर साहब ने ऑफिस में भी नहीं रखा, अमले को कहा कि वापस भेजें। अमले ने कहा हमने भेज दिया है वापस पार्लियामेंट को, लेकिन मीडिया में खबरें ये चल रही थी कि वो कानून बन गया है। तो सदर साहब ने 2 दिन के बाद, 2 दिन मीडिया में ये मामला चला, उसके बाद संडे पे ट्वीट किया। तो सदर साहब को उस दिन ही, जिस दिन कानून की वजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जो तरमीमी बिल्स हैं इन्होंने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली है, उस दिन ही जो है वो ऑफिस नोटिफिकेशन के थ्रू सदर साहब अपने जो तहफ़्ज़ात हैं वो बताते, लेकिन सदर साहब ने ट्वीट के थ्रू अपने एतराज़ात जो हैं वो उठाए हैं। ये अच्छा होता अगर नोटिफिकेशन के थ्रू ये सेम जो तहफ़्ज़ात हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर दिए जाते। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? सीधी सी बात है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी कि अगर 2 कंडीशंस के अलावा अगर सदर साहब उसको असेंट भी नहीं करता है बिल को और एतराज़ात के साथ वापस भी नहीं भेजता है, जो सदर साहब ने किया है वापस नहीं भेजा है और असेंट भी नहीं किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान खामोश है। ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि सबसे पहली बार अगर बिल आता है पार्लियामेंट से तो सदर साहब उसको असेंट करे, वापस भेजे। अगर वापस नहीं भेजता तो 10 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो बिल क्या कानून की अख्तियार कर लेगा या नहीं। तो जो ये करंट सिचुएशन है इसमें कानून की वजारत ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये जो है वो लॉ बन गया है, लेकिन आइन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि 10 डेज़ के बाद कानून बनेगा या नहीं। हाँ, इस कंडीशन में बनेगा अगर पार्लियामेंट सेकंड बार, जो सदर साहब एक बार भेजता है अपने एतराज़ात के साथ उस बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजता है, तो सेकंड बार जब पार्लियामेंट उसको जॉइंट सेशन में उसको पास करके दोबारा सदर साहब के पास वो बिल आता है, तो अब सदर साहब उसको साइन करे या ना करे, उसको पॉकेट वीटो करे या ना करे, सदर साहब के बाद सेकंड बार कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। 10 डेज़ के बाद जो है वो बिल कानून की हैसियत कर देगा। लेकिन पहली बार जो इस कंडीशन में ये दोनों बिल्स तरमीम जो हैं इनमें ये कंडीशंस है, तो इस पे तो आइन खामोश है। 10 डेज़ में साइन करे, अगर साइन नहीं करता तो क्या होगा? वापस नहीं भेजता तो सदर साहब ने तो पॉकेट वीटो कर दिया। पॉकेट वीटो का मतलब सदर साहब ना तो असेंट करे ना तो वापस भेजे। तो सदर साहब ने वापस भेजने का कहा लेकिन ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखे, तो इसका मतलब तो ये बिल पॉकेट वीटो हो गया। तो पहली बार जब पार्लियामेंट से पास शुदा कोई भी बिल आता है तो वो पॉकेट वीटो होता है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या वो कानून बन जाएगा 10 डेज़ के बाद या नहीं बनेगा? तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही अख्तियार है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ही इसको जो है वो इंटरप्रेट करेगी। बाकी वजारत कानून जिसने नोटिफिकेशन जारी किया है इसको कानून बनने का दोनों तरामीम को, तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त तो
वो कानून समझी जाएंगी, लेकिन इंटरप्रिटेशन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको नल एंड वाइड करा दिया जाता है तो फिर कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होगी। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट की जब इंटरप्रिटेशन आएगी तो हम देखेंगे। हम अपनी राय और अपने ओपिनियन बेस्ड इसको देखते हैं। आर्टिकल 75 में ये वाज़े लिखा हुआ है कि दोबारा जॉइंट सेशन से बिल जाता है तो वो सदर साहब 10 डेज़ में साइन करे या ना करे वो कानून बन जाएगा। तो इससे इस शिक से ये वाज़े है कि अगर फर्स्ट टाइम जब बिल जाता है तो 10 डेज़ में अगर सदर साहब साइन नहीं करता तो वो बिल नहीं बनता, क्योंकि अगर सेकंड बार जब जॉइंट सेशन से बिल जाता है तो 10 डेज़ में बन जाता है। तो इस कंडीशन से ये वाज़े है कि फर्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट से बिल जाता है तो वो 10 डेज़ में अगर सदर साहब उसको साइन नहीं करता तो वो कानूनी हैसियत अख्तियार नहीं करेगा।